बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। आज लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज का थर्ड लेक्चर है। पेज नंबर है जी 68। लेट्स स्टार्ट। ग्रामर का पार्ट है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, अगर इसकी डेफिनेशन या इसका मायने तलाश करें तो वो होता है असलूबी अमदादी अफ़ाल, यानी कि किस तरह अमदादी अफ़ाल होते हैं। असलूबी यानी असलूब होता है किस तरीके से अदा करना। तो मॉडल वर्ब्स की डेफिनेशन मॉडल ही इसको कर लेते हैं, आगे आप एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें। मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब, मॉडल वर्ब वो अफ़ाल हैं विच हेल्प जो कि मदद करते हैं टू एक्सप्रेस जाहिर करने में द मोड और मैनर तरीका या अंदाज इन विच द एक्शन इज़ डन, कि एक्शन जो है ये काम जो है वो किस तरह हुआ है। मॉडल वर्ब्स वो तरीका या अंदाज जाहिर करने में मदद करते हैं जिस तरीके से वो काम हुआ है। द मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। मॉडल वर्ब्स ये जो उसने सारे बताए हैं इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should ये क्या करते हैं, मॉडिफाई चेंज कर देते हैं द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक जो इजहार है उसका मतलब जो है वो तब्दील कर देते हैं। यानी कि अगर एक ही जुमला आप कैन से शुरू करें या मस्ट से शुरू करें या ought to उसमें यूज़ कर दें तो वो उसका इजहार का जो मतलब है मतलब को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, शुड ये किसी भी इजहार के मायने को तब्दील कर देते हैं। अब किस तरह देखने में हम देखें तो सारे सबका तकरीबन मीनिंग सेम है, लेकिन किस तरह इनको यूज़ किया जाए थोड़ा सा आगे इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल। मॉडल वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन। ठीक है, कब आते हैं, क्वेश्चन मार्क में ये सब्जेक्ट से पहले आते हैं। जैसे हर क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट में होता है, मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी, क्या मैं चाय पीने तुम्हारे घर आ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कैन भी आ सकता था, यहाँ पे कैन मतलब लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों में किया कि हम आगे देखेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट है, इससे पहले आ गया मॉडल वर्ब क्वेश्चन मार्क वाले कुछ सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव में। अब नेगेटिव फॉर्म्स में क्या है जी, मॉडल वर्ब्स हैव, मॉडल वर्ब रखता है नॉट या नोट, यानी कि इस तरह भी नोट को लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं आफ्टर देम इन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में ये सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट है इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, ये देखें नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आएगा और क्वेश्चन वाले या इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आएगा। मॉडल वर्ब हैव नॉट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एग्जांपल दिए, मस्ट नॉट या नीड नॉट। ठीक है, मस्ट नॉट या नीड नॉट, ये उसने हाईलाइट भी किया हुआ, एग्जाम्पल को कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं, ये देखें आगे जो है वो मॉडल वर्ब्स है, एग्जाम्पल है और यूजेस दिए हुए हैं इसके। ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसको देखते भी हैं, समझते भी हैं कि क्या इसका मीनिंग है। चलें लेट्स स्टार्ट। मॉडल वर्ब है जी कैन और कुड, और ये कैन हाईलाइट कर देती हूँ मैं, कैन है, कुड है, और कैन जो है वो एबिलिटी को जाहिर करता है। एबिलिटी कहते हैं जी अहलियत को, और इनएबिलिटी ना अहलियत, ना अहली कह सकते हैं इसको, ना अहली को। ठीक है, ना अहली और अहलियत। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दे कैन कंट्रोल देयर ओन बजट, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने बजट को वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बजट को खुद, वो अपने बजट को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वो कांट, ये इसने अहलियत बताई उसकी, वो कर सकते हैं। अब ना अहली है, वो कांट फिक्स इट, हम इसे फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ फिक्स का मतलब इस सेंस में हुआ कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, नाअहली भी बता दी और अहलियत बता दी, उनकी अहलियत बता दी और अपनी उन्होंने नाअहली यानी इनएबिलिटी बता दी। अब है नेक्स्ट वर्ड जी कुड, क्योंकि कैन की सेकंड फॉर्म ही कुड है, तो कुड जो है वो किस फॉर्म में आता है, आस्किंग फॉर परमिशन या रिक्वेस्ट। ठीक है, इजाज़त मांगना या रिक्वेस्ट होता है जी दरख्वास्त करना। ठीक है, लिख दिया इसको, इजाज़त मांगना या दरख्वास्त करना। अब किस तरह कुड यूज़ होता है कैन की सेकंड फॉर्म, कुड बोरो योर डिक्शनरी। अब इजाज़त वो मांग रहा है, क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। और यहाँ पे वो दरख्वास्त कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है,
कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या आप इसे बहुत आहिस्तगी से दोबारा पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है और यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, ठीक है ना, फ़र्क है दोनों में। अच्छा जी, अब है पेज नंबर 69 पे कुछ मॉडल वर्ब्स और दिए हुए हैं, विल और वुड। विल इसको हाईलाइट कर देती हूँ। विल का जी मीनिंग उसने कहा हुआ है क्या होगा, यूज़ यानी कि आस्किंग किस सेंस में यूज़ होता है, पूछने की सेंस में। विल का मतलब जहाँ पे आज पूछा जा रहा है। विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल जाओगे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे, ठीक है, पूछा जा रहा है। विल की ही सेकंड फॉर्म है जी वुड, दो तो दी हुई कैन की कुड थी, विल की वुड है। वो ये है जी किस सेंस में यूज़ होता है, रिक्वेस्टिंग की सेंस में। किस सेंस में, दरख्वास्त करना। वुड यू गिव मी योर कैमरा, क्या तुम या आप मुझे अपना कैमरा दोगे, ठीक है, ये उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। ऊपर वो पूछ रहा था कि तुम जाओगे, और यहाँ पे है जी क्या आप मुझे या तुम मुझे अपना कैमरा दोगे, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी मे का जी है आस्किंग फॉर परमिशन। हाँ जी, मे का जी है आस्किंग फॉर परमिशन यानी इजाज़त मांगना, ठीक है, इजाज़त मांगना। और पॉसिबिलिटी होता है जी अमकान होना, ठीक। अब मे का है जी मे आई गो आउट टू प्ले, क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता। जिस तरह हम टीचर से पूछते हैं, मे आई गो टू वाटर, मे आई गो फॉर वॉशरूम, मतलब इस तरह हम, तो ये क्या है, इजाज़त मांगी जा रही है। मे आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ। अब पॉसिबिलिटी में उसने कहा है रज़िया इज़ लेट, रज़िया को देर हो गई है। शी मे हैव मिस्ड द बस, उससे या वो बस जो है छूट सकती है, उसकी बस जो है वो छूट सकती है। रज़िया को देर हो गई है, उसकी बस छूट सकती है, अमकान है, यानी देर हो गई है। अब हमें पॉसिबिलिटी पक्की नहीं है कि छूट जाएगी, लेकिन है कि शायद उसकी बस जो है वो छूट जाए। नेक्स्ट मे की सेकंड फॉर्म है जी माइट। जिस तरह कैन की कुड थी, विल की वुड थी, मे की माइट। माइट जी आ रहा है एक्सप्रेसिस वीक पॉसिबिलिटी, ये क्या करता है, कमज़ोर अमकान को जाहिर करता है। अब कमज़ोर अमकान जाहिर करना क्या है, यू माइट फाइंड अजमल इन द लाइब्रेरी बट आई डाउट इट। अब ये है कि बहुत मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होना, मतलब खुद से हमें नज़र आए कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसने कहा आप अजमल को लाइब्रेरी में तलाश कर सकते हैं, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे शक है, ठीक है। आप अजमल को लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें शक है, यानी कि खुद से ही वो कह रहा है, बात उसने कह दी है कि आप लाइब्रेरी में देख लें, लेकिन वो खुद उसको श्योरिटी नहीं है। तो ये फिर इस इम्कान को कहते हैं वीक पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है जी मस्ट। अब तीन जो आगे हैं ये डिफरेंट हैं, पहले तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थी। मस्ट है जी, मस्ट होता है जी नेसेसिटी को शो करता है, ज़रूरत को, ऑब्लिगेशन को जिसे फ़र्ज़ कहते हैं, और प्रोहिबिशन जिसे ममानियत यानी मना करना, ठीक है। अब अगर आप देखें, ममानियत भी हो सकती है, मना करना। अब अगर आप देखें तो चेक करें इसका मस्ट का यूज़, वी मस्ट से गुड बाय नाउ, अब हमें खुदाफिज कह देना चाहिए, ठीक है। अब हमें खुदाफिज कह देना चाहिए, मस्ट का ये मीनिंग है। और सेकंड वाला देखें, स्टूडेंट मस्ट नॉट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी, तालिब इल्मों को लाइब्रेरी में शोर नहीं करना चाहिए। अब ये देखें नेसेसिटी थी, ज़रूरत की, अब बस ख़त्म हो गया, अब आपको खुदाफिज कह दें, ये थी नेसेसिटी। अब फ़र्ज़ है स्टूडेंट मस्ट नॉट, ये फ़र्ज़ है बात वाकई, लाइब्रेरी में शोर तालिब इल्मों को नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे सेंस में देखें मस्ट नोट आ रहा है तो ये प्रोहिबिशन भी है, ठीक है। मस्ट नोट की वजह से ये ममानियत भी साथ में है और फ़र्ज़ भी साथ में है। अब हमारे बाकी दो रह गए हैं, वो देखते हैं, ये देखें। अच्छा जी, आगे है जी ओट टू। ओट टू ये भी डिफरेंट है मस्ट की तरह। ओट टू है जी ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। ड्यूटी होता है फ़र्ज़ और मोरल ऑब्लिगेशन है जी इखलाकी, फ़र्ज़ कह दें या जिम्मेदारी कहते हैं, ठीक है। ड्यूटी है या मोरल ऑब्लिगेशन इखलाकी फ़र्ज़। यंग पीपल ओट टू हेल्प,
ओल्ड एंड सिक पीपल एज मच एज पॉसिबल। नौजवान लोगों को ought to मदद करनी चाहिए द ओल्ड एंड बीमार और बूढ़े और बीमार लोगों की एज मच जितना कि वो कर सकते हैं। नौजवान लोगों को बूढ़े और बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए इतने जितनी वो कर सकते हैं। ये ड्यूटी भी है और ये इखलाकी फ़र्ज़ है हमारा, क्योंकि हम जवान हैं और वो बूढ़े हैं। ये पेरेंट्स के लिए भी होता है, ये टीचर्स के लिए भी हो सकता है, और कोई भी आपके पास ओल्ड हैं उनके लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टडी शुड, तो ये किस लिए आता है? शुड का अगर आप देखें ये अक्सर हम यूज़ करते हैं चाहिए की सेंस में। सेइंग वर्ड्स राइट और करेक्ट, ठीक है। इसका है जी, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। सेइंग कहना क्या सही है, ठीक है। ये कहना क्या सही है या दुरुस्त है, एक ही बात है। राइट और करेक्ट का मीनिंग रिकमेंडिंग एक्शन, या इसका हो सकता है एक्शन होता है अमल और रिकमेंडिंग होता है अमल की सलाह देना, ठीक है। सेइंग वर्ड्स राइट कहना क्या सही है, और करेक्ट रिकमेंडिंग एक्शन या अमल की सलाह देना, यानी कि आप या तो बता दें कि ये सही है या फिर आप उसकी इस्लाह कर दें, ठीक है। अब ये कहना सही क्या है? वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस फ़ौरन, हमें इस मसले को फ़ौरन सॉर्ट आउट हल कर लेना चाहिए, ठीक है। और अमल की सलाह देना, आई थिंक मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ। वी शुड चेक एवरीथिंग, हमें हर चीज़ की पड़ताल करनी चाहिए, हर चीज़ को चेक करना चाहिए। तो ये आ गया कि सही क्या है, ठीक है। मतलब ये वो खुद कह रहा है कि हमें इस मसले को हल कर देना चाहिए, ठीक है। सही क्या है वो, और अमल की सलाह दे रहा है कि हमें हर चीज़ को खुद चेक करना चाहिए।